तो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इसी विधि के अनुसार चराचर जगत में जितने जीव हैं सब बराबर दया है मेरी। मद मोह त्याग के जो मेरा भजन करता है, मन कर्म वचन से करता है, वो मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। तो भजन का अधिकार उनको है जिन्हें मानव तन उपलब्ध है। पुरुष नपुंसक नारी वा, पुरुष हो नपुंसक हो, नारी हो नर हो, कोई हो, कहीं जन्म हो, नास्तिक आस्तिक कुछ भी कहलाता हो, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। कपट त्याग के जो मुझे भजता है संपूर्ण भावों से, थोड़ा भाव लेटे हनुमान, थोड़ा खड़े हनुमान, थोड़ा वहाँ थोड़ा वो नहीं, एक परमात्मा में मन कर्म वचन से समर्पित होकर भजता है, वो मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। काकभूषण का मलाल दूर हो गया। सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। जब रंगभूमि में सीता पहुंची और राम जी की बॉडी बिल्डर देखा, तब राम ही बिलो के बेदेही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मनावई अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। राम को देखा, सीता घबरा गई। एक से एक बॉडी बिल्डर, वो तो गिर गिर पड़ते हैं धनुष पकड़ के। 10-10 हजार राजाओं ने एक साथ धनुष को पकड़ा, हिला तक नहीं पाए। रावण बाणासुर मुड़ी लटका के चले गए तो एक नई खिली हुई कोमल कली के समान शरीर, बोला राम जी ये कैसे तोड़ेंगे धनुष को? तो शंकर और पार्वती की शरण चली गई। हे शिव, हे पार्वती, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है उसके बदले में ये पारितोषिक दे दो। मेरा हित सदता दिखाई पड़े, चाप को हल्का कर देना। अब भी कर दो, कोई बुढ़वा जाके तोड़ दे तब क्या होगा? और राजा महाराजाओं की आदत थी, 10 दिन बाद मौत थे, 10 दिन पहले तो ब्याह करत रहे। कोई बुढ़वा तोड़ ले तब क्या हुई? मेरा हित सदते हुए दिखाई पड़े, राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करते दिखाई पड़े, तब हल्का कर दो। लेकिन सफलता के लक्षण नहीं दिखाई पड़े, तब घूम गई गणेश की तरफ। गणनायक बरदायक देवा, आज लगी की न्यू तब सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। ये गणों के नायक गणेश जी, आप तो वर देने में प्रवीण हैं। हमारा हित जो वरदायक देव है, वर देने वाले देव हैं। राम जब धनुष का स्पर्श करे तो हल्का कर देना। फिर भी सफलता के लक्षण नहीं दिखाई पड़े। तब 33 करोड़ देवताओं को एक साथ मना लिया। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। भगवान का कोमल शरीर देख के 33 करोड़ देवताओं को सामूहिक मना लिया। सुर मनाव धरि धीर, आंखों में अश्रु था।
फिर भी सफलता के लक्षण नहीं दिखाई पड़े, तब उन परमात्मा की शरण चली गई जिनका शरण शुरू से जाना चाहिए था। सीता जी ने आंखें बंद कर लिया और लगी प्रार्थना करने, मन क्रम बचन मोर पनु साचा, श्री रघुवीर चरण मन राचा। तो भगवान सकल और वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। मन कर्म वचन से मेरा पण सत्य है, प्रभु राम के चरणों में मेरा मन अनुरक्त है। तो भगवान, कौन सा भगवान? सिंहबेरपुर वाले नहीं, अयोध्या वाले, मथुरा वाले नहीं। तो भगवान सकल और वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। घट घट में वो निवास करने वाले हैं प्रभु, सबके उर में निवास करने वाले प्रभु, मुझे राम की दासी बना दे। तो प्रभु तन चितई प्रेम पन उठाना, कृपा निधान राम सब जाना। भगवान जान गए अब ये मुझे पुकार रहे। ते क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरा भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस क्षण शरण में गई उस क्षण मध्य आधा क्षण में धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गए और सीता को सफलता मिल गई। तो भजन एक परमात्मा का, दुनिया भर में श्रद्धा को कायम रखने के लिए पूर्वजों ने, महापुरुषों की जहाँ तहाँ अवतरण हुआ, वहाँ तमाम मूर्तियाँ बनाई, देवालय बनाए, कहीं चबूतराई है, कहीं किताबी है। मूर्ति का अर्थ पत्थर की मूर्ति नहीं, श्रद्धा से कहीं चबूतरा है, कहीं पत्थर की है, कहीं फोटो है, कहीं किताब की पूजा है। पृथ्वी पर दुनिया में जन्मने वाली कोई सामग्री को सामने रख के पूजा शुरू करते हैं, मूर्ति पूजा। उन भगवान की शरण चली गई जो सबके हृदय में निवास करता है। भगवान हो हैं सर्वत्र, लेकिन जब कभी किसी ने पाया तो हृदय देश में। तुलसीदास जी ने पहला श्लोक लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तः इष्टमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घने आनंद राशि। वो परम सत्य है, असीम आनंद की राशि है। अस प्रभु हृदय अछते अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। आप कुत्ता घोड़ा गधा कुछ भी खाओ, दृष्टा के रूप में है। अभिकारी, आपके विकारों से उसका लेना देना नहीं है। जब कभी पाया तो हृदय देश में ईश्वर को पाया। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन भगवान कहाँ रहते हैं? ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पाव कहा। उसने अग्नि प्रकाशित करती, न चंद्रमा ने सूर्य है। सहज प्रकाश सूर्य।
रहता कहाँ है? ज्योतिषम प्रीत ज्योतिष तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वो ज्ञानम सर्वज्ञाता है, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा आप सबके लिए सुलभ है, किंतु रहता कहाँ है कि हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता है। तुलसी का ईश्वर हृदय में, गीता का ही अनुवाद है तुलसीदास। ओरम बैठ के भगवान करते क्या है? आपको प्रेरणा करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांति कृत वेद विदेव चाहम। मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्णय लेने की क्षमता मुझसे होती है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। आपके संपूर्ण शास्त्रों के अनुसार ज्ञान और विकारों से निर्लेप लेने की क्षमता, जो स्वरूप विस्मृत हो गया था स्वरूप उसकी स्मृति लौटाना, बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता मुझसे होती है। हमें वेद्यो, मैं ही एक जानने योग्य परम तत्व हूँ, और मुझे जान लेने के पश्चात जानने योग्य कुछ बचा ही नहीं। वेद का अंत, जानकारी का भी अंत, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ। वेदांत कोई पुस्तक नहीं, प्राप्ति के पश्चात एक स्थिति है। आगे कहते हैं अर्जुन, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर तब देखती क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में फंसकर ब्रह्मबस भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में ढूंढने कहाँ जाए? अयोध्या जाए, मथुरा जाए कि द्वारका जाए, कामरू कामाख्या जाए, आखिर ढूंढने कहाँ जाए? अगले ही श्लोक में भगवान आदेश देते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, उस हृदय स्थिति ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव बम्बा देवी, थोड़ा काली देवी, थोड़ा वैष्णवी देवी, थोड़ा पशुपतिनाथ। हमारा मन एक है, चार जगह बंट गया, बिखर गया, भगवान नहीं मिलेंगे। संपूर्ण मन कर्म वचन से हृदय ईश्वर की शरण जाओ। मान्यताएं हम लोगों का पीछा कर रही है। मान लो हमने सब मान्यताएं तोड़ी, शरण चले गए, उससे लाभ क्या? तत्प्रसादात् परम शांति। इसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्, उस निवास स्थान को पा जाओगे, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है, सनातन है, पर सदा प्रकाशित है। तुम रहोगे, सदा रहने वाला जीवन पा जाओगे, सदा रहने वाली शांति पा जाओगे, और सदा रहने वाला धाम घर पा जाओगे। ईश्वर का निवास हृदय में। अब कहीं भी ढूंढो, अनंत काल से जब भी कभी उपनिषद के ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम
कबीर इत्यादि जब पूछा भगवान को, आप तो हृदय में, आपकी भैंस खो गई है इधर पूर्व और ढूंढने जाओ न जमुना उस पार, मिलेगी? यह है ही नहीं तो कैसे मिलेगी? जहाँ वस्तु हो वहाँ ढूंढो। हृदय के ईश्वर को हमने देखा नहीं, तो इस हृदयस्थ ईश्वर का उपासक है, वो हिंदू कहलाता है। ही माने हृदय, ये इंदु माने चंद्रमा। क्षीण प्रकाश के रूप में भगवान सबके हृदय में सदैव प्रकाशित रहते हैं। ये दिन रात ग्रह अपनी धुरी पर घूमते रहते, दिन रात का अंतर आता है। यहाँ किरण पड़ी दिन और नहीं पड़ी रात सूरज की। भगवान कहते हैं जगत रूपी रात्रि में सभी लोग निश्चेष पड़े हुए हैं, गीतों की साधना समझकर। जहाँ थोड़ा संयम सदा तो जाग जाता है। जागृति के प्रथम चरण में अल्पज्ञ होता है। पहली क्लास में लड़का चला गया। अल्पज्ञ माने शूद्र, सेवा करे सत्पुरुषों की, आदेश का पालन करे। उस समय पूरी सृष्टि सो रही है और वो एक जाग रहा है। वो ये भी देख रहा है किसके चेहरे पर कितना गर्दा पड़ा है, किसके ऊपर से छिपकली चली गई। तो ये जागा हुआ श्रेष्ठ है, जो बेहोश पड़े वो ठीक है। आत्मपद की प्रथम दर्शन, भजन की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान है शूद्र, अल्पज्ञ, सेवा, शरण, सानिध्य। और जहाँ संयम थोड़ा उन्नत हुआ तो विधि जागृत हो गई। भगवान बताने लगे इधर चल उधर न चल। तो फिर गो संयम, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि कल्पना करती है, सो सब माया जाने हो भाई। वो माइक क्षेत्र का ही ऊंचा नीचा निर्णय सत्य कदापि नहीं। जीती पवन मन गो निरिश करी, मुनि ध्यान कबों को पावे। वायु को जीतकर, श्वास में आने वाले भले बुरे शुभ अशुभ संकल्पों को जीतकर नाम जपो, जीतने में आ जाएगा। विधि अभी नहीं बताएगी। और मन और गो निरेश कर मुनि ध्यान कबहु पावे। इतना अभ्यास करते करते एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेता है। क्या करें, गाय का खून सुखा दें तब भगवान मिलेंगे, दूध सुखा दें तब मिलेंगे। कौन सा व्यवहार करें गाय के साथ? माना कि गाय नाम का एक पशु है, लेकिन आपके शास्त्रों में गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया जाने हो भाई। वो माइक क्षेत्र का ही ऊंचा निर्णय है, सत्य कदापि नहीं। क्यों? बुद्धि से परे भगवान, मन से संकल्प से परे भगवान। आंखें देख नहीं सकती, इंद्रियों से अतीत, मन से बुद्धि से अतीत। तो बुद्धि से अटकल लगाने से कैसे भगवान मिल जाएगा? जीती पवन, श्वास प्रश्वास में भले बुरे संकल्पों की लहर जो आ रही है, अभ्यास करो। ओम श्वास बांस की तरह खड़े हो जाए, न शुभ संस्कार उठे न बुरे संकल्प उठे। वायु को जीत लिया। मन और इंद्रियों को विषय रूप से निरस्त कर लो। जब विषयों में जाता ही नहीं मन, तो ध्यान जम जाएगा। इतना करने में काफी समय लगता है, इसलिए मुनि ध्यान कबों के पावे। तो गोरक्ष, वासनाओं से गो विकृत होती है, और यम नियम सोच संतोष तप, इस साधना पद्धति का अभ्यास करने से
शांत हो जाती है, जीतने में आ जाती है, सुरक्षित होती है, विकारों से विकृत हो जाती है। और देवी संपत्ति कार्य किया तो सुरक्षित हो जाती है। और आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, निज धन है, इसको अर्जित करते हुए मुनि ध्यान में पा जाते हैं। भगवान कहते हैं तो वो वैश्य कहलाता है, विधि प्राप्त है। प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपत्ति संग्रह करना धनार्जन है। बाहर तो कोई धन ऐसा ही नहीं जो सदा साथ दिया हो। ये हजारों किले ध्वस्त हो गए, पर कोटे आज भी बने हुए हैं। भोग तो भोगी गए, सामग्री धरी रह गई। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, निज धन है, स्वल्प अभ्यास पर लग गया। अगले जन्म में जहाँ साधना छूटी उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा, फिर साधना यथावत चलने लगेगी। और दो श्रेणियाँ ऐसी, शूद्र और वैश्य, ऊपर नीचे आता जाता रहता है। साधना मांगेगा, वस्तु मिलेगी, भोगने में आएगा, और वस्तु खत्म हो गई, फिर साधना ज्यों की त्यों चलती रहेगी। अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं है, सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। इस धर्म का स्वल्पम उपस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भया, स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु भय से उद्धार करने वाला होता है। अरे 1 मिलीग्राम अभ्यास हो गया तो कल्याण हो चुका, कल्याण का आरक्षण हो चुका आपका। फिर माया के पास कोई वज्रपात नहीं। और ये दो श्रेणियों में नीचे ऊपर आता रहता है। किम पुनर्ब्राह्मणा राजर्षि था, ब्राह्मण और राजसी श्रेणी में पहुंचे साधक लिए क्या नहीं क्या है। अर्जुन, निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, करता धरता मैं हूँ। भगवान जब मन की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर चाह कर भी साधक भूल नहीं कर पाता, भूल कर ही नहीं पाता।